सभी को जय जय श्री राम। छिंदवाड़ा की ये जो धरती है ये मेरे लिए बिल्कुल भी अननोन नहीं है। पहली बार मैं जब 8 वर्ष की थी तब मैं आई थी दशहरा मैदान में, और उस समय संघ के कार्यक्रम में मैंने इस धरती को जब छुआ था तो मुझे ऐसा लगता था कि कुछ अपनापन तो है, यहाँ से कुछ ऐसी जगह है जहाँ से मेरा लगाव, मेरा नाता एक दिन का तो नहीं होने वाला है। और फिर समय समय पे मैं यहाँ पे आती रही, मेरे कार्यक्रम होते रहे, तो मुझे बहुत प्रसन्नता है। परिचय आपने जान लिया है और परिचय देने के लिए आए भी नहीं है, बहुत सारे कार्यों के लिए हम आगे बढ़ने के लिए आए हैं, तो परिचय बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। परंतु लक्ष्य जो इन्होंने कहा, 2 लक्ष्य, एक लक्ष्य सारी दुनिया जान रही है। आज राम मंदिर की खुशी मात्र भारतवर्ष में नहीं, पूरी दुनिया के कोने कोने में मनाई जा रही है। ये बात सभी जग जाहिर है, सभी जानते हैं। तो मैंने कभी भी कथा की होगी, हर प्रतिदिन पहली हमारी वाणी का एक ही भाव रहता था कि हे प्रभु राम जी, एक राम मंदिर बन जाए और एक गौवंश हत्या बंद हो जाए। दूसरा स्वप्न बहुत जल्दी पूर्ण होगा, मेरा ये भी विश्वास है, क्योंकि पहले तो राम मंदिर के लिए भी ट्रोलिंग होती थी कि मंदिर वही बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन अब तारीख भी बन गई, तो बहुत जल्दी गौ हत्या कब बंद होगी उसकी भी तारीख बताएंगे। लेकिन अब उस लक्ष्य के साथ साथ एक लक्ष्य और बनाया, क्योंकि राम मंदिर को बनाने के लिए हिंदुओं को इतने वर्ष लग गए, तो अब गौवंश हत्या के लिए क्या लगता है आपको कि हम अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी को खराब करते जाए? और जो आपका युवा आज मंदिर जाना पसंद नहीं करता, आप उससे क्या अपेक्षा करेंगे कि वो आगे चल करके हमारे मंदिरों को बनाएगा? तो हमने आज का ये जो कार्यक्रम रखा है, क्योंकि मैं अभी इससे पहले मुंबई में, महाराष्ट्र में, मीरा रोड में एक कार्यक्रम में थी, तो हमने एक संत शक्ति आंदोलन का आह्वान कर दिया है हजारों संतों के बीच में। तो संत शक्ति आंदोलन के साथ साथ आज हम इस प्रेस वार्ता को प्रारंभ करेंगे और फिर आपके प्रश्नों के साथ साथ अपने भावों को मैं प्रकट करना। जी, सबसे पहले आंदोलन, बहुत सही पूछा आपने, क्योंकि संत शक्ति, सबसे पहली बात करते हैं संत शक्ति। तो लोगों को संत जब बात करते तो बहुत सीधा साधा, एकदम ऐसे योगी टाइप और माला जपने वाला, राम राम करने वाला, राधे राधे गाने वाला, ये छवि दिखाई देती है। टू बी ऑनेस्ट, आप सभी को बताना चाहती हूँ, सब कुछ झूठ है। ऐसा कुछ संत का स्वरूप नहीं था। संत किसी वेशभूषा को नहीं कहते, संत लाल पीले नीले कपड़े को नहीं कहते। संत का एक ही स्वरूप होता है, स्वयं न खादन्ति फलान वृक्षा, स्वयं न पीवन्ति स्वमेव नद्या, धरा धरो वर्षत नाथ में ही तो सरोप परोपकाराय संत्या विभूत्या। संत का काम है, जैसे नदी अपना जल नहीं पीती, वनस्पति अपना इस्तेमाल स्वयं के लिए नहीं करती, पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाते, संत अपने लिए नहीं जीते, जो दूसरों का दुख देख करके पिघल जाए वो संत होता है। पर सबसे बड़ी आज भारत की इतनी विडंबना है, मुझे कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आज का जो संत है वो दर्शक बन गया है। दर्शक बनकर के देश के अंदर चल रही गतिविधियों को, बुरी चीजों को देख रहा है, राजनीति को देख रहा है। बंगाल में, कर्नाटक में, केरला में, कश्मीर में, और आज से 10 साल पहले भारत के कोने कोने में राजनीति जिस प्रकार से हो रही थी, जिस प्रकार से हिंदुओं का खंडन मंडन हो रहा था, ये सब संत देख रहे थे। और संत कभी दर्शक रहा ही नहीं, संत सदैव से मार्गदर्शक की भूमिका में रहा है। तो संत शक्ति आंदोलन का एकमात्र उद्देश्य है कि जैसे मैं मेरी कर्म क्षेत्र छिंदवाड़ा को समझती हूँ, वैसे हर क्षेत्र में 2, 4, 5 साधु संत कथाकार होते हैं। यहाँ तक कि ये संत का मतलब एक पुजारी, एक छोटे से गांव का कोई पंडित, उसके लिए भी यह आंदोलन है कि आप अपने गांवों को दत्तक लीजिए, गोद लीजिए। आप लोग सब ज्ञानी लोग हैं, आप सभी जानते हैं 3 प्रकार की सेनाएं हमारे यहाँ काम करती हैं, है ना? जल सेना, थल सेना, वायु सेना। आप बताइए आध्यात्मिक सेना कहाँ है? कहाँ है आध्यात्मिक सेना? पुलिस हमारे मंदिर की रक्षा कर सकती है, हमारी संस्कृति और संस्कार की रक्षा नहीं कर सकती। ब्रिटेन में कानून बना था कि कोई भी व्यक्ति 4 घोड़ों की बग्गियों पे नहीं चल पाएगा, तो सब चल रहे थे, तो कोई पकड़ नहीं पा रहा था। एक दिन एक आदमी पकड़ गया, तो उसको जज के सामने प्रस्तुत किया, तो जज ने कहा कि भाई क्या है? बोले सर मेरा तो केस बिल्कुल बेबुनियाद है, मुझे जबरदस्ती पकड़ के लाएंगे। बोले नहीं, इसको तो रंगे हाथों पकड़ा। तो वकील ने कहा सर ध्यान से चलिए मेरे साथ। लेके गए उसको, बोले ये देखिए क्या है? बोले घोड़ा। बोले ये घोड़ा, ये घोड़ा, आखिरी वाला घोड़ा। अरे जज साहब ध्यान से देखिए, ये आखिरी घोड़ा नहीं घोड़ी है। कानून बना है कि 4 घोड़ों की बग्गियों पे नहीं चलना, 3 घोड़े और 1 घोड़ी तो जोती जा सकती है। कानून बनता है और बिगड़ता है, चीजें बनती है और होती है, पर जब संत कोई एक दिशा निर्देश समाज को देता है तो वो आगे बढ़ता है। तब राम निकल के आते हैं, तब कृष्ण निकल के आते हैं। तो ये संत शक्ति आंदोलन का मुख्य विचारधारा है कि सभी संत मिलकर के अपने क्षेत्र में चल रहे बुरी गतिविधियों को रोकी, और बुरी गतिविधियां क्या है हम आगे उसकी। पर यही है कि हिंदू सोया हुआ है। हम कितने वर्षों से सिर्फ हिंदुओं को जगा रहे हैं। अब आप इससे ज्यादा विडंबना की बात क्या हो सकती है कि एक राम भक्त
बहुत छोटी सी चीज़ है। हम सभी के आराध्य राम है। हम सभी जानते हैं कि राम इस धरती पे पैदा हुए, भारत भूमि में आए, राम कथा सुनते आ रहे हैं, रामायण सुनते आ रहे हैं, और इतना सब कुछ जानने के बाद, घर घर रामायण और राम की पूजा होने के बाद भी अगर हम 500 वर्षों तक राम के मंदिर को बनाने के लिए इंतजार करते हैं, इसका मतलब तो हिंदू सोया हुआ है। तो हिंदू जागेगा, मतलब ये हमारी पहली कड़ी है। राम मंदिर एंड नहीं है। हम जैसे स्लोगन देते आए हैं वैसा ही चलेगा। अभी तो केवल झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, और मथुरा काशी बनाने के लिए हिंदुओं को जगाना बहुत आवश्यक। अच्छा, एक नए विषय को लेकर बताऊंगी। वो विषय नया है और भारतीय जनता पार्टी उसके लिए काम भी कर रही है। पीओके है ना, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो पहले हम चाहते थे कि कश्मीर से जो आतंकवादी, दुराचारी, व्याभिचारी है वो मिट जाए। धारा 370 के बाद थोड़ी चीजें स्थिति सुधरी है। अब पीओके भी चाहिए क्योंकि वो सचमुच में भारत का ही अंग है। कश्यप ऋषि की तपस्थली है। पूरी कविता बोलना तो पॉसिबल नहीं है, पर 4 लाइनें आपको बताती हूँ कि हमारे भारत देश की स्थिति हमेशा से यही रही कि जब संत बोलते हैं, बात बोलते हैं, काम बोलते हैं, तो शायद वो चीज चलती। और भगवान की बड़ी कृपा रही कि शायद उस कविता की वजह से मुझे थोड़ा जाना गया, समझना गया। तो मैं हमेशा से कहती हूँ कि अब की चिंता मत कर, चेहरे का खोल बदल देंगे। इतिहास की क्या हस्ती है, पूरा भूगोल बदल देंगे। धारा हर मोड़ बदल के लाहौर से गुजरेगी गंगा, इस्लामाबाद की छाती पे लहराएगा भारत का झंडा, रावलपिंडी और कराची तक सब कुछ गारत हो जाएगा। सिंधु नदी के आर पार पूरा भारत हो जाएगा, और फिर सदियों सदियों तक जिन्ना जैसा शैतान नहीं होगा। एक जिन्ना भारत में भी बैठा है, फिर सदियों सदियों तक वैसी जैसा शैतान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। तो वो जो लाइनें हैं वो मेरे लिए नहीं थी, इस देश के लिए थी, जो देश को बचाने के लिए थी, और उन पाकिस्तानियों के लिए थी। भारत माता की